सो हमारे इस भौतिक जगत में कई तरह के योगी हैं जो अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो कोई ध्यान योग का करता है, कोई कर्म योग करता है, कोई हठ योग करता है, तो कोई भक्ति योग करता है। तो भगवत गीता क्या बोलती है इस बारे में कि ये कुछ योग बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको नाम लिया, 3 या 4 योग है शायद ये। तो इन योग को कोई अच्छे से प्रैक्टिस करेगा ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड के पार जितने भी वर्ल्ड मतलब जितने भी लोग हैं, जो ऊपर के 7 लोग है, नीचे के 7 लोग हैं, उसमें इवन आसानी से आ जा सकता है। इवन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कुछ हद तक जा सकता है, कुछ हद तक जा सकता है स्पिरिचुअल में, मतलब वैकुंठ में भी वो प्रवेश कर सकता है। बट वैकुंठ में भी जो ऊंचे वाले लोग हैं ना, उसमें नहीं कर सकता वो, लेकिन प्रॉपर वैकुंठ में प्रवेश कर सकता है। उसका मैं बताता हूँ कि कैसे कर सकता है। पहले हम थोड़ा इन योगास के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सो जो ये योगिक सिस्टम होता है, इसका मतलब खाली आपने देखा होगा कि लोग योगा कहते हैं कि सिर्फ प्राणायाम होता है योगा, या सिर्फ अंदर सांस लेना, मतलब अनुलोम विलोम, इनको योगा सोचते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज को। लेकिन योगा का प्रैक्टिकली मतलब ये है ही नहीं। जो शास्त्रों में योगा का मतलब दिया है, वो है एक तरह का प्रोसेस जो हमें लिंक करवाता है भगवान के साथ। सो बेसिकली, तो हम कह सकते हैं योगा सिस्टम आर meant टू इनेबल टू लिंक विद द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। मैंने आपको यार ये शेयर नहीं किया। चलो मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ, फिर ही शेयर करता हूँ। सो ये एक तरह का प्रोसेस है। मतलब अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है ना, तो आज चैंटिंग सेशन क्यों नहीं हुआ? चैंटिंग हुआ था, लिंक आपको शेयर हुई, थोड़ी लेट शेयर हुई आज, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन चैटिंग सेशन तो हुआ था, बाद में हुई थी, 15 मिनट लेट लिंक शेयर हुई थी। तो एनीवेज, सो तो ये एक तरह का प्रोसेस है जो हमें आध्यात्मिक वर्ल्ड तक लेके जाता है, उससे रियल वर्ल्ड में योगा कहते हैं। योगा का एक और मतलब शास्त्र में बताते हैं। योगा का मतलब होता है प्लस, जमा। जो अभी बेसिकली अभी हम क्या है, अभी हम माइनस है, अभी हम माइनस कृष्णा है। योगा की हेल्प से हम प्लस कृष्णा हो जाएंगे। इट मीन्स कि जब हम योगा की प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो हम अपना लिंक भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस हमें भगवान के साथ जोड़ती है, उसको शास्त्रों की डेफिनेशन के हिसाब से योगा कहा जाता है। आई थिंक आपका कुछ क्लियर होगा, मैं थोड़ा शेयर भी कर देता हूँ आपको। ये देखिए, द वर्ड the word yoga to link up and the yoga system are meant to enable us to link with the transcendental world as mentioned in the ये छोड़ते हैं। another meaning another meaning of the yoga is plus. At present moment we are minus god or minus the supreme. When we add krishna or god to our lives, the human form of life become perfect. सो बेसिकली योगा का अब ये मतलब है कि जो फर्स्टली तो हमें योगा का मतलब समझना पड़ेगा। कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमें उसके बेसिक कंसेप्ट को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो हम अभी सुप्रीम चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो जो उसका प्रोसेस है, पहले हम उसको जान लेते हैं, और उसके प्रोसेस को भी, जो विशेषकर जैसे योगा है उसके बारे में थोड़ा डीप से जानेंगे आज। तो इसके फायदे क्या हैं, और ये कैसे भक्ति योगा, जो हमने बेसिक सेशन में बताया कैसे सुप्रीम है भक्ति योगा। और जैसे कल उनका भी क्वेश्चन आया था, कौशल का। तो अभी देखेंगे कि आगे पढ़ते हैं पहले थोड़ा। जैसे मैंने कल बताया था ना कि डेथ के टाइम हमारा एक तरह का टेस्ट होता है, कि बेसिकली क्या होता है कि ये ह्यूमन फॉर्म लाइफ हमने यूज की है या नहीं की है, इसका हमें कब पता चलेगा। मतलब सही तरीके से भगवान की सेवा में यूज की है या नहीं किया है, इसका पता हमें एट द टाइम ऑफ डेथ पता चलता है। कैसे, अब पढ़ते हैं हम। कोई यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए प्लीज, कोई वॉलंटियर पढ़ना चाहे तो। एक्चुअली आज मैं थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सर्दी ज्यादा है इसीलिए। प्लीज पढ़िए। At the time of we have to finish this of कि the साउंड कट रहा है आपका।
कट रहा है। अभी सही आ रहा था, अभी अभी बोलिए आप। हाँ ठीक है। At that time, we have to finish the perfection. During our life, we have to practice the method of reaching the perfection. So that at the time of death, when we have to give up the material body, perfections can be realized. सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस ह्यूमन फॉर्म हमें मिली है, कि हम बेसिकली हमें ह्यूमन बॉडी मिली है क्यों? क्योंकि हमें परफेक्शन अचीव करना है। कौन सा परफेक्शन? भगवान को जानने का परफेक्शन। जब हम भगवान को जान लेते हैं, बेसिकली जब हम रियल में अच्छे से भगवान को जान लेते हैं, तो बेसिकली हम सारी चीजों को जान लेते हैं, कि जगत के बारे में, इंसानों के बारे में, जानवरों के बारे में, एक छोटी चींटी के बारे में भी। और जो सारी चीजें जान लेता है उसे ही एक परफेक्शन अचीव करना कहते हैं। तो इस बेसिकली लाइफ का जो मटेरियल लाइफ मिली है हमें, वो परफेक्शन अचीव करने के लिए ही मिली है। सो तो हमें इस जो जगत में, जैसे इस लाइफ में हमें परफेक्शन अचीव कैसे होगी, कब पता चलेगा हमें कि हमें अचीव हुई है या नहीं हुई है? एट द टाइम ऑफ डेथ पता चलेगी हमें। ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई एग्जाम देने जाता है, किसी का एग्जाम है, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद एग्जाम है, वो अभी 2 हफ्ते पहले तक, मतलब वो कई महीने तक उसकी प्रिपरेशन करेगा, फिर एट द टाइम 2 महीने बाद वो एग्जाम देगा। सेम इसी तरह अभी जो ये हमारी लाइफ है, इट इज लाइक एग्जाम। अभी हम, सॉरी, इट इज लाइक प्रिपेयरिंग पीरियड। अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देंगे ना, वो कब आएगा? एट द टाइम ऑफ डेथ। ये भी इसमें लिखा है, ये देखिए एक श्लोक आता है। प्रायणा कले मनश्चलेन भक्त्या युक्तो योगा बलेन चैव भूर्वो मध्य प्राणे अवेश्य सम्यक सेतम परम पुरुषम उपाति दिव्यम। बेसिकली ये वो श्लोक नहीं है जो मैं बता रहा था, आगे आएगा वो श्लोक। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली एक हठ योग का एक प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। अभी यहाँ से एक योगा, जो एक हठ योग होता है, जिसमें हम अपनी सांस को रोक के, जो योग जंगल में जाके प्रैक्टिस करते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है इसमें। कि क्या बताया? वन हु एट द टाइम ऑफ डेथ fix his ear between the eyebrow and in full devotion engage himself in remembering the supreme lord। engage himself and remembering the supreme lord, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। and remembering the supreme lord will certainly attain to the supreme personality of godhead। भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 10। तो अभी क्या है कि जो भी हम योग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हठ योग का एग्जांपल दिया कि हमें बेसिकली क्या करना है, डेथ के टाइम पे अपनी जो एयर होती है उसे दोनों, मतलब बेसिकली इस पोजीशन में बैठना है। जब करते हैं ऐसे, हम बैठते हैं ना, नीचे बैठते हैं दोनों, पालथी मार के बैठते हैं। हमारे यहाँ तो पालथी बोलते हैं, आके पता नहीं क्या बोलते हैं। तो आईब्रो को दोनों बीच में करके, ये भगवत गीता में ही पूरा हठ योग का, सॉरी ध्यान योग का है शायद, हाँ ध्यान योग का दिया है। तो ध्यान करते हैं, लेकिन पूरा हम किस पे ध्यान करते हैं? भगवान पर, रिमेम्बर करते हैं कृष्ण को। तब हम प्राण छोड़ेंगे, तब भी हम भगवान के लोक पहुंचेंगे। अभी ये श्लोक याद रखना, फिर आगे मैं इसका आगे थोड़ा डीप में बताऊंगा। देखिए ये एग्जांपल जो मैं दे रहा था, जस्ट just a student a subject 4 or 5 years and then takes the examination and receive a degree. Similarly, with the subject of life, we practice during our lives for the examination at the time of death. And if we pass the examination, we are transferred to the spiritual world. Our whole life is examined at the time of death। कि अगर, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा, अगर हम किसी भी एग्जाम की प्रिपेयर करते हैं, अगर जब हम उसमें पास होते हैं तभी हमें डिग्री मिलती है। वैसे ही अगर हम इस, जो हमें हमारा मेन एग्जाम है, भगवान तक पहुंचना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना, इस पूरे, मतलब बेसिकली हूँ तो भगवान के, कृष्णा के बारे में जानना, भगवान के बारे में जानना, तो ये एग्जाम जब हम पास करेंगे तभी हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। और इस पास करने से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये प्रिपरेशन क्या है? ये पीरियड जो भी चल रहा है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो हमारी लाइफ, जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हमारी मृत्यु होगी, तब से लेके, शुरू से लेके एंड तक, ये हमारा प्रिपेयरिंग पीरियड है। एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब जब हमारी मृत्यु बहुत निकट होगी, आ रही होगी, उस समय जब यदि हमने भगवान को याद कर लिया,
तभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो आगे भी आएगा कि हमें भगवान को अगर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, मैंने कल भी थोड़ा हाईलाइट भी किया था। फिर एक और चीज, एक और चीज बताती है कि अगर जो एट द टाइम ऑफ डेथ भगवान को याद करता है तो क्या होता है। मतलब बेसिकली जो डेथ के टाइम पे जो चीज वो मन में स्मरण करेगा ना, उसे अगले जन्म में वैसे ही बॉडी मिलेगी। ये नेचर का रूल है, प्रकृति का एक रूल ही है। अगर आप मृत्यु के समय अपने किसी कुत्ते बिल्ली के बारे में सोचेंगे तो आपको अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का ही मिलेगा। या आप जो किसी के अपने चाचा ताऊ के बारे में सोचेंगे तो आपको भी उन्हें मतलब एक इंसान उन्हीं जैसी बॉडी मिलेगी। ठीक है। तो एक एक देखिए कि ये श्लोक आता है, एक सेकेंड में हाईलाइट कर देता हूँ। यम यम वापि स्मरणं भवं त्यजते अन्ते कलेवरम् इतं तम एवेत्ति कौन्तेय सदा तद्भवा भविता। Whatever state of being one remembers when he quits body, that state will attain without fail. भगवत गीता चैप्टर 8 वर्स नंबर 6। जो भगवान को याद करता है, याद करते अपनी बॉडी को छोड़ेगा ना, डेफिनेटली वो मतलब इस एग्जाम में कभी फेल हो ही नहीं सकता। वो जिसने एट द टाइम ऑफ डेथ याद कर लिया, वो उसने एग्जामिनेशन पास कर लिया और देन उसको डिग्री मिलेगी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। ठीक है। फिर एक भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, ये देखिए। In the Bhagavad Gita, Krishna describes what one should do when giving up the body for the ध्यान योगा। श्री कृष्णा से स्पीकिंग, अब ध्यान योगा के बारे में बोल रहे थे। पहले हठ योग के बारे में बोला था, अब ध्यान योग के बारे में बोलेंगे। हठ योग में क्या था कि आईब्रो को एक तरफ करके भगवान को याद करता है। ध्यान योग हो गया। अब सॉरी, हठ योग हो गया वो। अभी ध्यान योग के बारे में क्या बोल रहे हैं, शायद ये मैं थोड़ा इसमें क्लियर कर दूंगा कि ध्यान योग हठ योग या नाम एक ही है या अलग अलग है। इसमें मेरे को थोड़ा लिटिल कंफ्यूजन है, इसको मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली ध्यान योग का क्या बताते हैं कि अभी वर्ष आ तो गया, हाँ हाँ अलग अलग ही है। ठीक है, ये दो वर्ष आते हैं ध्यान योग के। ठीक है, मैं पढ़ के पढ़ता हूँ। यद अक्षरम वेद वेदो वेदंती विशन्ति यद यत्वा वितो रगा यद इच्छन्ति ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रान प्रवक्ष प्रवक्ष्य। ये तो हो गया एक वर्ष। एंड सेकंड सेकंड वर्ष क्या आता है, स्वरद्वाराणि सम्यन्ये मनोहृदे निरुध्य च वरध्या आध्यात्मिकता प्राणाम अस्थो योगा धरामनम। इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा, ये दोनों श्लोकों का मर्ज ट्रांसलेशन डाला है इसमें 8.11 और वर्स 8.12। इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहे। ये ध्यान योगा के, पहले हमने हठ योगा के बारे में पढ़ा, अब ध्यान योगा के प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बताइए। मैं पढ़ता हम्म। persons learn in the Vedas who utter Omkara and who are great sages in the renounced order enter into Brahma. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one can attain salvation. The yogic situation is that of the detachment from all the sensual engagements, closing the doors of senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establish himself in yoga. हम्म। देखिए, अब इसमें ध्यान योग के बारे में क्या बता रहे हैं। पहले तो ये चीज बता रहे हैं कि कौन कौन लोग जो ओमकार का हु ओटर ओमकारा, तो आपने ओम ध्वनि सुनी है ना, ओम ये वाली, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, जो ग्रेट सेज रिनाउंस्ड है, जो सन्यासी हैं, एंड जो मतलब ब्रह्म एंड मतलब जो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, सच परफेक्शन में प्रैक्टिस, और जो सेलिबेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल मतलब ब्रह्मचर्य को, तो उनको क्या करना होता है बेसिकली, द detachment from the sensual engagements, closing all the doors of senses and fixing the mind on the heart and the life here at the top of the head, one establish himself in yoga. So basically ध्यान योगा में क्या होता है, उससे सारी चीजों से डिटैच होना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना कि खाना पीना छोड़ देना, और
बेसिकली जो हम इंजॉयमेंट करना एक तरह का छोड़ देना, सेक्सुअल इंजॉयमेंट के बारे में सोचना तक भी नहीं, है ना, और खाना पीना छोड़ देना, अब बेसिकली अपनी इंटरनल जो जरूरत है ना वो भी सारी छोड़ देना, और एक शांत जगह जाके अपने मतलब वही आंख बंद करके पूरा ध्यान लगा के फुली कंसंट्रेशन के साथ भगवान पे जब मेडिटेट करते हैं, तब जाके ध्यान योगा में जो योगीज है वो सफल हो पाते हैं। और वो इस योगा की हेल्प से अगर जो सफल हो जाते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीजें करना, कि एक 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 लोक से दूसरे लोक में जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ठीक है, ये ये बताते हैं चैप्टर 8। और आगे क्या बताते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रत्याहार। इसमें बेसिकली हमें अपना सारी चीज ही बंद करनी पड़ती है। आगे देखिए कि In the yoga system, this process is called as pratyahar, which means just the opposite. हम्म Although during the life of the eyes are engaged in seeing the world's beauty, at the death one has to retract the senses from the other object and see the beauty within. Similarly, हम्म the ears are accustomed to hearing so many sounds in the world, but at the moment of death, one has to hear the transcendental Omkara from within. हम्म ये देखिए, इसमें एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन, मैंने हाईलाइट भी किया है। ध्यान योगा में क्या होता है कि जो ये सेंसेस सारी चीजें बंद करनी होती है ना, खाना पीना, सोना, सारी चीजें बंद होकर जो ध्यान करना होता है ना, वो अपने अंदर ध्यान करना होता है। बेसिकली कहते हैं ना कि अपने अंदर एक परमात्मा होता है, जो कि एक भगवान का एक फीचर है परमात्मा। ठीक है, आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको भी डीप से। तो वो बेसिकली जब अपनी सारी चीजें खाने पीना बंद करते हैं, फुली कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे आईब्रो को बिल्कुल यहाँ स्थिर करके, पूरी सांस को भी रोकना पड़ता है, उसे सांस को ऐसे पूरी ऊपर लेके जाके पूरा ध्यान करके अपने अंदर देखना पड़ता है कि क्या क्या है। जब वो कई हजारों साल तक ये तपस्या करता है ना, तब जाके वो अपने अंदर देख पाता है, हाँ यहाँ मेरी आत्मा है, यहाँ मैं हूँ, तब वो बेसिकली अपने आप को पूरा जान पाता है। ये है ध्यान योगा में। ठीक है, और आगे इस सेम वही बता रहे हैं कि मतलब ये पढ़ लेते हैं चलो। ये भगवत गीता का ऊपर श्लोक है, मैं ही पढ़ देता हूँ। आफ्टर बीइंग सिचुएटेड इन दिस योगा प्रैक्टिस एंड वाइब्रेटिंग द स्कैड स्लेबी ओम, जब हम ओम की साउंड को मेडिटेट करते हैं, द सुप्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इट मे थिंक ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड क्विट हिज बॉडी, ही विल सर्टेनली रीच द प्लेटफॉर्म। अभी ध्यान योगा का मेन कंक्लूजन भी क्या था, अगर ध्यान योगा में भी हम ओम का उच्चारण करते हुए, जो कि मतलब सारे लेटरों में सबसे महान, भगवत गीता में बताया है, भगवान बोलता है कि मैं सभी अक्षरों में मैं ओम हूँ, तो ओम इज द सुप्रीम अक्षर। तो इसमें क्या कहता है, इफ वन थिंक ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी एंड कोट हिज बॉडी, अगर वो ओम का भी उच्चारण करते हुए भगवान को रिमेम्बर करते हुए जब से रीच उठेगा ना, तभी उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड मिलेगा। अगर ओम ध्यान करे सिर्फ योगिक पावर्स के लिए, क्या है कि अगर इन योगा में क्या बेनिफिट्स होता है, एक तो कि जो ये योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं, बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो एक 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 जगह से दूसरी जगह, एक लोक से पृथ्वी लोक से इंद्रलोक सूर्य लोक बहुत इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, नीचे के लोकों में भी आराम से घूम फिर सकते हैं। तो बट लेकिन अगर उन्हें वैकुंठ लोक के सर, जो वैकुंठ लोक में भी बहुत सारे लोक हैं, वैकुंठ है ना, उसमें भी अलग अलग लोक है, छोटे 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 छोटे, जो उनमें टॉप मोस्ट लोक है ना, वो है गोलोक, जहाँ पे स्वयं श्री कृष्ण एंड श्रीमती राधा रानी एंड सभी गोपियां गोपगण, जो भगवान के अति प्रिय भक्त है, वो वहां रहते हैं। और वहां पे एंट्री किसी को अलाउड नहीं है, मतलब अलाउड है, लेकिन उसके लिए बहुत हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये जो योगिक होते हैं ना, जो इस पावर्स के लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ वहीं तक पहुंच पाते हैं, कहाँ तक, ये मेनली तो ये ब्रह्मलोक तक। अगर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी एंटर करते हैं, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के कुछ प्लेनेट तक, वैकुंठ तक ही पहुंच पाते हैं, उसके बाद जो टॉप मोस्ट प्लेनेट है उसमें नहीं जा पाते वो। ठीक है, तो एक तो ये है मतलब ये आगे वही वही लिखा है कि अगर व्हेन द माइंड इज फिक्स्ड विद इन द हार्ट, ये देखिए, मतलब मेन तभी अगर वो माइंड को फिक्स कर पाएगा विद इन द हार्ट एंड लाइफ एयर इज ट्रांसफर टू द टॉप ऑफ हेड, वन कैन अटेन परफेक्शन इन योगा। जब तक वो अपने कॉन्सेंट मतलब बेसिकली बताऊं तो अगर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा और अपनी सांस को जैसे टॉप तक सिर्फ ऐसे लेके रोकना पड़ता है ना, अगर वो नहीं कर पाएगा, तब तक वो योगा पावर तो मतलब मैं
बता रहा हूँ, मैकेनिकली भी अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा तो भूल जाओ उसका योगा करना। इसलिए ध्यान योग आज के समय के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बताया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कि आगे जैसे अब सोच रहे होंगे ना कि योगी एक एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रेवल कर लेते हैं। ये देखिए, आ, इससे कहाँ तक पढ़ेंगे। हम्म, यहाँ तक पढ़िए। The yogis have information of these places from the Vedic literature, just as one going to America can get some idea what the country is like by reading books. One can also have the knowledge of the spiritual planets by reading Vedic literatures. हम्म, तो ये योगी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते हैं? बेसिकली शास्त्रों में ऐसा मेंशन है। अगर आप ये योगा को, ध्यान योगा को आपने कम से कम 1 लाख साल प्रैक्टिस कर दिया। अगर देखिए, अगर कोई ये योगा को प्रैक्टिस कर रहा है ना, ध्यान योगा, हठ योगा, इसके दो बेनिफिट्स, दो प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार क्या, कि वो भगवान को जानने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा क्या, उसे बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर चाहिए। इवन अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। तो क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ कि एक जो जिसे सुपर पावर चाहिए, और एक कौन, जिसे भगवान तक जाना होता है। तो बेसिकली जो, ये उसे पता कहाँ से चलता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, उसमें ये सारा मेंशन है कि अगर आप इतने साल तक ये योगा प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आप मतलब उसमें लिखा है कि जैसे भगवत गीता में बताते हैं, भगवान के जाने तक के ये प्रोसेस है, ये योग है, आप इन योग को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करिए, आप चले जाएंगे। बट अगर आप नहीं भी जाते हैं तो चिंता मत करिए, आपके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स इजीली मिल सकती हैं आपको। तो इसमें हम क्या मेनली बात तो क्या सीख सकते हैं कि आज के टाइम में हम, करंटली टाइम में देखा जाता है कि हम बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, इवन हमारा इंडिया भी है, सब कह सकते हैं कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाने की कोशिश करते हैं। बट इसमें क्या बोलते हैं कि इस तरीके से, जैसे मैकेनिकल मीन्स से जाना चाह रहे हैं ना, देखिए मैकेनिकल मीन्स से अगर हम जाना चाह रहे हैं ना, तो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। इवन जो हम चांद पे भी गए हैं ना, जो ये जिस लेयर पे अभी तक हम गए हैं ना चांद की, वो मेटेरियल वर्ल्ड में ही आती है। उसके पार, जिसे ब्लैक होल बोलते हैं, उस तक साइंटिस्ट सर्च कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। साइंटिस्ट को कुछ पता ही नहीं चला कि ये व्हाट इज ब्लैक होल क्या है। उन्होंने कुछ थ्योरियां दी हैं, लेकिन उससे उन्हें ही नहीं कुछ क्लियर हो रहा। टाइम, बेसिकली ब्लैक होल की टाइमली थ्योरियाज आती रहती हैं, लेकिन इसमें हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि इट इज जस्ट अ, मतलब वेस्ट ऑफ मनी। अगर हमें दूसरी जगह, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिसर्च करना बेकार है, नहीं, रिसर्च अच्छी है, लेकिन इतना हमें, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी शास्त्रों में मेंशन है ये सारी चीजें, वहां का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, इवन चांद का डिस्क्रिप्शन, सूर्य लोक का डिस्क्रिप्शन, वहां पे जो जो हम इंजॉय करते हैं, क्या क्या चीजें हैं वहां पे, आपको पता है कि शास्त्रों में स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी डिस्क्रिप्शन है वहां पे। ऐसे कुछ हिंदी याद है मेरे को उसकी, कि वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है वहां पे, भूख नहीं लगती किसी को, ऐसा मेंशन है वहां पे। तो बेसिकली आज के टाइम में हम मैकेनिकल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम इम्प्रैक्टिकल वे कह सकते हैं। सो ये लास्ट लाइन देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड द मटेरियल यूनिवर्स बाय मैकेनिकल मीन्स। अगर हम इस मैकेनिकल मतलब मटेरियल यूनिवर्स को पार करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो हमें वेदास की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हम कोई भी मैकेनिकल वे से उस नई, मतलब उस जगह है जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ, इवन ब्रह्मलोक, स्वर्ग तक भी नहीं जा सकते। पता है आपको किसने जाने की कोशिश की थी स्वर्ग तक? रावण ने। रावण ने कहा था मैं स्वर्ग तक जाने की सीढ़ियां बनाऊंगा, बट वो नहीं बना पाया। तो ये देख सकते हैं हम। और बेसिकली अब मैं जो एग्जांपल बता रहा था आपको कि ऐसे कौन से ऋषि थे, आपको पता है, एक बार एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक बहुत बड़े भक्त थे, आ, अमरीश महाराज। तो अमरीश महाराज उनका नाम था। तो वो बेसिकली, एक थोड़ी स्टोरी है उनकी। तो जैसे एकादशी होती है ना, तो एकादशी का उन्हें नेक्स्ट, मतलब जैसे एकादशी पे व्रत रखते हैं, नेक्स्ट डे तोड़ना होता है एक टाइम पीरियड के अंदर। तो क्या होता है कि जब वो व्रत तोड़ने का उनका टाइम आता है ना, तो वहां पे एक ऋषि आते हैं। उन ऋषि का नाम था, मैं थोड़ा नाम भूल रहा हूँ उन ऋषि का, जो मतलब शिव के अवतार मान जाते, काफी बड़े भक्त हैं शिव जी के। दुर्वासा। हाँ, सो दुर्वासा ऋषि।
तो दुर्वासा ऋषि वहां पे आते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो वो कहते हैं उन्हें कि मतलब जब बेसिकली पुराने टाइम में कहते हैं जब भी कोई राजा के पास कोई भी ऋषि आता था तो वो उन्हें बहुत अच्छी तरह पर्सनल काफी अच्छी तरह ट्रीट करता था। आज के टाइम में तो हम देखते हैं कोई भी मेहमान घर पे आ जाते ही होता है यार कब जाएगा ये कब जाएगा, बट उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, बहुत हम्बली ट्रीट किया जाता था, उन्हें वेलकम किया जाता था। तो दुर्वासा ऋषि जी क्या था, दुर्वासा ऋषि जी, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ टाइम भी हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जी आए तो दुर्वासा राजा ने कहा कि आप प्लीज आइए हमारे साथ, मतलब आपको मतलब जैसे खाना खिलाते हैं ना ब्राह्मणों को, वैसे ही उनको कहा कि आप प्लीज आप स्नान करके आइए, मैं तैयार करता हूँ खाना। तो जैसे दुर्वासा ऋषि नहाने गए नदी में, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो और वहां पे एकादशी व्रत का मतलब तोड़ना भी था नेक्स्ट डे, एक विद इन टाइम पीरियड के अंदर तो तोड़ना ही पड़ता है। तो राजा सोचा अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, तोड़ना भी जरूरी है और अभी बिना जब तक दुर्वासा ऋषि नहा के नहीं आते तब तक मैं कुछ खा भी नहीं सकता। तो उनके मंत्री हैं थे जो अमरीश महाराज के, उन्होंने उनको सलाह दी ठीक है महाराज आप थोड़ा सा चरणामृत ले लीजिए, इससे क्या होगा आप कुछ खाएंगे भी नहीं और आपका व्रत भी ब्रेक हो जाएगा। तो राजा ने सोचा ठीक है। तो जैसे ही राजा मतलब अमरीश महाराज जी वो चरणामृत लेते हैं, तुरंत दुर्वासा ऋषि तो इतने बड़े योगिक थे, उन्हें अपनी योगिक पावर से पता चल गया हाँ इन्होंने कुछ खा लिया, ब्राह्मण का मैं आया था और मतलब मेरा इतना आदर सत्कार नहीं किया और सडन मतलब एक एथिकेट तोड़ दिया इन्होंने। तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो वो अपनी योगिक पावर से एक बहुत बड़ा राक्षस अमरीश महाराज के पास भेज देते हैं, मतलब अमरीश महाराज को मतलब बेसिकली मारने के लिए। तो अमरीश महाराज को ये पता चलता है तो अमरीश महाराज क्या करते हैं, अमरीश महाराज कुछ नहीं करते। वो बेसिकली ठीक अगर वो सोचते हैं कि ठीक है अगर उन्होंने भेजा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, किसी को कुछ नहीं कहते उनकी रक्षा करने के लिए, वो सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं लेते हैं लेते हैं। तो वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, वो जस्ट कॉन्टिन्यूस भगवान का नाम ले रहे हैं, वहां से वो राक्षस आ रहे हैं उनको मारने के लिए। बहुत भयानक राक्षस है, उसका डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में बताते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताते हैं कैसे हाथ पैर दांत सिर बाल और कितना बड़ा था सब बताया है उसका। तो वो उस जस्ट मारने आता है तो वो भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू कर देता है। तो क्या होता है सडनली वैकुंठ से विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं अमरीश महाराज की रक्षा के लिए। फर्स्टली वो चक्र जाता है किसके पास, उस राक्षस को, सुदर्शन चक्र पर है तो उस राक्षस को मार देता है। फिर सेकेंडली वो चक्र जाता है दुर्वासा ऋषि के पास कि ऐसे दुर्वासा ऋषि को मतलब बेसिकली दुर्वासा ऋषि के पास जाता है कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसा कैसे कर दिया उनके भक्त को। तो वो दुर्वासा ऋषि के पास जाता है तो दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। ये डिस्क्रिप्शन है, वो दुर्वासा ऋषि 1 साल तक भागते रहते हैं कहाँ कहाँ, अलग अलग लोकों में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पहले स्वर्ग लोक फिर सूर्य लोक फिर बेसिकली ब्रह्म लोक, जब वहां भी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती फाइनली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करते हैं, दैट इज वैकुंठ। वैकुंठ में उन्हें विष्णु जी मिलते हैं, विष्णु जी से हाथ पैर पकड़ते हैं कि प्लीज मेरे को बचा लीजिए। विष्णु जी कहते हैं मतलब उसके बाद ये स्टोरी आती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो आप मेरे भक्त के जाके क्षमा मांगे। तो वापसी दुर्वासा ऋषि आते हैं क्षमा मांगते हैं, लेकिन आपने ये शायद ड्रामा भी देखा होगा है ना। तो क्षमा मांगते हैं वापस, तो मतलब अमरीश महाराज माफ कर देते हैं। बट मेनली कंसेप्ट यहाँ क्या जाने का कि एक जो योगी होता है ना वो अपनी पावर्स पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जा सकता है, और दूसरी जगह अमरीश महाराज से उनका क्या था, उन्होंने कुछ नहीं योगी पावर की थी, बट वो अपने भक्ति से सिंपली सिंपली अपनी भक्ति से दुर्वासा ऋषि को पूरा घुमा के अपने पास वापस ले आया। तो बेसिकली हम्म एक पावर हमें वहां तक ले जा सकती है बट सुप्रीम चीज जो है वहां तक नहीं ले जा सकते, ये योग। ठीक है, तो मैं फटाफट कंप्लीट करता हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो पैरा हो गया। सो बेसिकली क्या होगा आगे, हाँ अभी ये पहरा वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पहरा, कि जो लोग अभी तो ये ध्यान योग और हमने हठ योग का प्रैक्टिस किया, लेकिन इसके अलावा एक योग और है दैट इज भक्ति योग, जिसे कौन प्रैक्टिस करता है, जो भगवान कृष्ण का मतलब बेसिकली जिसे योगिक पावर से कोई मतलब नहीं है, जिसे सिर्फ भक्ति चाहिए, भगवान का धाम चाहिए, भगवान का पर्सनल एसोसिएशन चाहिए, जिसे अपना एटर्नल रिलेशनशिप भगवान से जागृत करना है, वो ये कुछ नहीं चाहिए जब भगवान चाहिए। तो दैट इज भक्ति योग, जिसमें हम आसानी से भक्ति योग में सुप्रीम चीज को प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि
क्यों हम भक्ति योग को चुने और क्यों हम और सारे योगों मतलब और सारी चीजों को नहीं चुने। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। कौन पढ़ेगा पहले? मैं थोड़ा, The, हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। the general accepted method from transferal of to higher planets is the practice of meditation yoga system. नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है यहीं से पढ़े यही, हैं ना? हाँ यहीं से स्टार्ट किया, जो आपने ब्लू में हाईलाइट किया ना हाँ पूरा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहीं बिल्कुल। से शुरू की। चल स्टार्टिंग से पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ। The generally accepted method for transferal to higher planets is the practice of meditational yoga system or jnana system. ध्यान सिस्टम। जा क्या बोलते हैं, ध्यान जान, ध्यान सिस्टम, ध्यान सिस्टम, ध्यान ध्यान, योग। हम्म। Dhyan system. The Bhakti Yogi system, however, is not to be practical for the transfer to any material planet. For those who are servants of Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planets in this material world because they know that on whatever planet one enters in the material sky, the four principles of birth, old age, disease, and death are present. On higher planets, the duration of life may be longer than on this earth, but the death is there nonetheless. By material universe, we refer to those planets where the birth, old age, disease, and death resides. And by spiritual universe, we refer to those planets where there is no birth, old age, disease, and death. Those who are intelligent to do not to try to elevate themselves to any planet without this material universe. यस, बेसिकली क्या दिक्कत आती है? अगर हम इस योगा, ज्ञान ध्यान योगा है, हठ योगा, इसमें योगा में हम हमें मतलब क्या होता है कि इस योगा में हमें जैसे दूसरा प्लेनेट मिलता है, बताऊं क्या होता है कि जैसे हमें अलग अलग लोक मिलते हैं ना, तो हमें अलग अलग बॉडी भी दी जाती है। जैसे अगर आप चंद्र लोक पे जाओगे तो आपको चंद्र लोक के ही टाइप की बॉडी दी जाएगी। सूर्य लोक जाओगे, सूर्य लोक टाइप की बॉडी दी जाएगी। स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग टाइप की बॉडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है। और बेसिकली क्या होता है कि ये जो योगीज होते हैं, इन्हें भगवान का जो ध्यान नहीं, मतलब भगवान जिनका सुप्रीम गोल भगवान को पाना नहीं है, वो भगवान के पास तो जाएंगे ही नहीं, बट उन्होंने तपस्या भी किया है तो वो इन लोकों में जाते हैं। जैसे सूर्य लोक, फॉर एग्जाम्पल सूर्य लोक में चले गए। ठीक है, बट क्या होता है, एक जो भगवान का भक्त है ना, जो जैसे आप सभी हैं, है ना, तो क्या होगा कि जो एक भक्ति योगा में प्रैक्टिस करता है ना, उसे पता होएगा कि मैं जाऊंगा डायरेक्ट कहाँ पे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्यों? और मैं दूसरे वर्ल्ड में क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे एक पार्टिकुलर टाइप की बॉडी दी जाएगी। और आपको सभी को पता है कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब भी किसी को बॉडी दी जाती है तो चार चीज आएंगी ही आएंगी। क्या? जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। इवन ये डेथ हमें ऊपर के लोकों में भी आएगी, इंद्रलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, सूर्यलोक, सब में आएगी। इवन ब्रह्मा जी की भी एट लास्ट डेथ होती ही है। तो देखिए, जब क्रिएटर की डेथ होगी तो अब देखिए सबकी, लेकिन मतलब क्रिएटर ब्रह्मा जी की डेथ होगी तो और उनके नीचे जो भी है तो सारों की होगी ही होगी। बट उससे ऊपर जो वैकुंठ गोलोक में होते हैं, उन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं एक बार, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहना, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिन्हें फाइनली मिल जाता है, भगवान का धाम मिल जाता है। कैसे मिलेगा? जब भगवान को जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा रखेंगे, जब उन्हें वो मिल जाता है, वहां पे एक बार किसी ने पूछ गया ना, वहां पे कोई बर्थ एज, वहां पे ये चीज है ही नहीं है। वहां पे तो सच्चित आनंद मिलेगा आपको सिर्फ, वहां पे ये कोई सारी चीजें नहीं होती। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर जो कोई इंटेलिजेंट पर्सन है ना, वो इन लोगों में जाने का सोचेगा भी नहीं। मतलब सोचेगा कि यार स्वर्ग में करेगा। अभी देखिए, आपको मन में आता है स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में क्या करेंगे? भोग ऐश्वर्य है बहुत ज्यादा, बहुत सारी अप्सराएं हैं वहां पे, बहुत ज्यादा फन कह सकते हैं, सो कॉल्ड फन है वहां पे। बट आप करोगे, आपको पता नहीं चलेगा टाइम पीरियड कितना होगा। आगे आएगा, अभी अभी आगे दोबारा आएगा कि वहां का टाइम जोन और अर्थ के टाइम जोन में क्या अंतर है। तो बेसिकली एक जो भगवान का भक्त होता है, वो कभी इन लोकों में जाने की इच्छा नहीं करता। ठीक है, अभी मेरे को और थोड़ा जल्दी लेना पड़ेगा। चलो हम 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? आप बताइए। हाँ कर सकते हैं। ओके जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। ओके ओके। ठीक है, अभी आप ही कहाँ से कहाँ तक पढ़िए? ये यहाँ से जो हमने पढ़ा है ना अभी, अभी ये पढ़िए आप, जहाँ इतना मैंने हाईलाइट किया है। If one tries to enter higher planets by mechanical means, instant death is assured, for the body cannot stand the radical changes in atmosphere. But if one attempts to go higher planets by the means of yogic system, he will acquire a suitable body for entrance. ठीक है, इसमें जैसे सेम वही बता रहे हैं कि
अगर हम मैकेनिकल मीन्स मतलब क्या कह रहे हैं, मैकेनिकल मीन्स इन द वे जो अगर योगा सिस्टम को प्रैक्टिस करता है सिर्फ हायर प्लेनेट तक जाने के लिए या सुप्रीम मतलब या पावर्स पाने के लिए, तो वो इन लोगों में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें जैसे एक दूसरी बॉडी मिलेगी, सबको पता है कि हमें इस धरती पे भी एक अलग बॉडी मिली है और इसमें भी 4 तरह के दोष हैं ही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वैसे ही अगर जो हमें उस, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर है स्वर्गलोक है, पृथ्वी से ठीक ऊपर, भूलोक से ऊपर, तो अगर हम स्वर्गलोक जाएंगे वहां पे बॉडी मिलेगी, वहां पे भी 4 चीज रहेंगी ही रहेंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो इन चीजों के बारे में सारी इंक्वायरी करेगा। जैसे आगे लिखा भी है, वी कैन सी दिस डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन दिस अर्थ फॉर वी नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू लिव इन द सी। मतलब हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, सॉरी मैं करना भूल गया, अर्थ पे पानी के अंदर रह सके या हवा में रह सके, बट वहां पे हम अर्थ पानी और अंदर में रह सकेंगे, क्योंकि जैसे हमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्वर्ग का बताता, अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो हमें वहां पे पार्टिकुलर टाइप की बॉडी मिलेगी, और उस बॉडी में हम पानी के अंदर भी रह सकते हैं, हवा के ऊपर भी रह सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखिए एक एक हाँ यहाँ से पढ़ते हैं हाँ यहाँ तक क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा प्लीज। So a particular type of body is required for other planets. On higher planets, bodies live much longer than on Earth. For 6 months on Earth is equal to 1 day on the higher planets. देखा, लगा रहा था ना कि यहाँ वहां पे भी हमें बॉडी मिलेगी, क्योंकि बस वहां पे क्या फर्क होगा कि हमारी उम्र ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ 100 साल जी रहे हैं तो वहां पे हो सकता है हम 50 मिलियन साल जिए, 30 मिलियन साल जिए, है ना। क्योंकि यहाँ का देखिए टाइम पीरियड भी बताया है कि यहाँ के 6 महीने वहां के कितने दिन के बराबर है, हायर प्लैनेट्स के एक दिन के। 1 दिन के, है ना। फिर आगे वेदास क्या प्रिस्क्राइब करते थे, द वेदास प्रिस्क्राइब, या आगे मैं पढ़ देता हूँ। मैं पढ़ता, कोई बात, मैं पढ़ता, उसको हाईलाइट कर दीजिए खाली। हाँ एक सेकेंड है, ये पढ़ दीजिए सारा। Thus, the Vedas describe that those who live longer, who live on higher planets, live upwards to 10,000 Earth years. Yet, despite such a long lifespan, death awaits everyone. Even if one lives 20,000 or 50,000 or even millions of years in the material world, the years are all counted and death is there. How can we escape this subjection by death? हम्म This is a lesson of the Bhagavad Gita. यस, कि अगर हम हर ऊपर वाले प्लेनेट पे भी जाएंगे, चाहे हम वहाँ 10,000 साल जिए, 1 मिलियन साल जिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे भी हमारा डेथ वेट कर ही रही होगी। हम वहां पे भी सफर कर ही रहे होंगे इस चीज पे। तो अगर लोग कहते हैं ना, अच्छे चलो भाई हम तो स्वर्ग जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे, ठीक है जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, स्वर्ग जाना अच्छा है, बट स्वर्ग जाके आप करेंगे क्या, भोग ऐश्वर्या करेंगे, ठीक है भोग ऐश्वर्या भी कर लिया, अच्छा है मजा आ गया। उसके बाद आप एक टाइम पीरियड पूरा होगा, डेथ वहां भी आएगी, और वहां से फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। ये देखिए भगवत गीता का यही तो समझाने का मेन मोटिव है कि लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म के बारे में बता दिया, कर्म कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि कर्म मेरे को समर्पण, मेरे को सरेंडर करके करो कर्म। लेकिन लोग ये चीज भूल जाते हैं, लोग बस ये कहते हैं हम तो कुछ कर रहे हैं, हम किसी का कुछ गलत नहीं कर रहे, ठीक है यार अब कुछ गलत नहीं कर रहे, बट आपको पता है 28 नरकों में एक तरह के ऐसे भी नर्क होते हैं जो लोग गलत तरीके से अपने कर्म करते हैं इंजॉयमेंट के लिए, उनको भी एक एक नर्क में भेजा जाता है, स्पेसिफिक एक एक नर्क, और बहुत बुरा हाल होता है उनका। तो आप देखिए कि जो ये लोग होते हैं वो सिर्फ स्वर्ग तक जाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, है ना। बट यहाँ पे तो बता दिया कि स्वर्ग में भी ये सारी चीजें आएंगी, तो क्या फायदा स्वर्ग में। तो इसलिए हम उससे ऊपर क्या करेंगे, तो भगवत बेसिकली हम क्या है, हम वी आर सोल, हम कोई बॉडी नहीं है, बट हम उन जगत में जाएंगे तो वहां पे भी हमें एक पार्टिकुलर तरह की बॉडी मिलेगी ही मिलेगी, हमें फिर उसमें फंसना पड़ेगा। तो हम उस जगह जाएंगे जहां हमारी सिर्फ सोल रहेगी, हमें हमें जहां हमारे सोल हमेशा सच्चिदानंद रहेगी। तो भगवत गीता में ये सोल का भी आता है श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भवा भूत्वा भविता वा न भूयात्, न जो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्माने शरीरा। फॉर द सोल, सोल को ना तो कोई जन्म मृत्यु आती, नोर वंस हैव बीन डज ही एवर सीज टू बी, ना उसे कोई काट सकता, ना वो कभी अनबोर्न है, ना
ही इज अनबोर्न, वो हमेशा अजन्मी है, इटर्नल है, एंड एवर एग्जिस्टिंग, अनडाइंग एंड प्रीमेबल। ही इज नॉट स्लेन व्हेन द बॉडी इज स्लेन। ये देखिए, अब अभी अभी ये सोचिएगा कि हम अगर इसके ऊपर से प्लेनेट में जाएंगे, वहां हमें एक पार्टिकुलर तरह का शरीर मिलेगा, लेकिन भगवत गीता तो यार ये बता रही है कि हम सोल है, सोल को कोई काट नहीं सकता, ना वो कभी जन्म लेती ना कभी मृत्यु होती। लेकिन हम तो अगर स्वर्ग सूर्य में लोक में जाएंगे, वहां पे तो हमें ये सारी चीज सफर करनी पड़ेगी। तो क्या भगवान की कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर हम सोल हैं और हमें कोई काट पीट नहीं सकता, हम गिले नहीं हो सकते, लेकिन स्वर्ग या सूर्य लोक में तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या है बताइए? कि वो शरीर त्याग रहे, शरीर के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है, सोल के साथ तो नहीं होता। हम हाँ, उस लोग के लिए नहीं। मतलब इसका है कि अगर जो हम सोचते हैं ना कि स्वर्ग वहां पे जाके सारा बस होगा, एक बार जाएंगे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं, वहां भी जाएंगे वहां भी दिक्कत आएगी हमें। स्वर्ग नर्क जो हठ योगा में हम प्रैक्टिस करके, जो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं और वहां जाने से सोचते हैं बस हमारा डेस्टिनेशन मिल गया। तो ऐसा नहीं है, वहां से ऊपर भी एक हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। अगर हम वैकुंठ गोलोक तक पहुंच जाएंगे, वहां पे हमें ये दिक्कतें नहीं आएंगी। तब हमें सोल का अपना रियल प्लेस, जो भगवान ने हमें बताया ना, हम आत्मा आत्मा का आत्मा की असली जगह, आत्मा का असली घर, हमारा असली घर, तब हमें मिल जाएगा। तब हमें ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब ये भगवत गीता के श्लोक हम रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि जब हम वैकुंठ लोक में पहुंचेंगे ना, तो हम वहां पे कभी ना कभी, एक बार हम वहां पहुंच गए, वापस आने का तो यहाँ कोई चांस नहीं है। क्योंकि ना हम सॉरी, ना कभी हमारा वहां पे मतलब बेली मृत्यु होती, ना हम वहां चार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ना हम वो ऐसे कुछ पालन करना, मतलब ऐसी चीजें सफर होने पड़ेगा ही नहीं हमें। बट और सारे लोगों में हमें ये सारी चीजों से सफर होना ही होना पड़ेगा। ठीक है? बिकॉज क्यों? क्योंकि हम एक स्पिरिट, अपना एक चीज सोचिए कि भगवान ने हमें बताया कि हम एक आत्मा है। अगर हम आत्मा है तो हम देखते हैं कि एक आत्मा को भगवान ने जैसे ये श्लोक में बताया कि हमारा कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं है, हम कभी काटे नहीं जा सकते, आत्मा कभी गिली नहीं की जा सकती, काटी नहीं जा सकती, ये सारी चीजें। बट अगर, तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है, ये से हम आत्मा मरने के बाद हम आत्मा बन जाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, सूर्यलोक में जाएंगे, चंद्रलोक में जाएंगे, वहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट शास्त्र तो बोलते हैं कि वहां पे भी हमें एक तरह की पर्टिकुलर बॉडी दी जाएगी, जिसमें हमें कई सारी चीजों से, यही सारी चीजों से सफर होना पड़ेगा। वहां भी एक टाइम पीरियड के बाद हमारी डेथ होगी और हमें वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा रियल डेस्टिनेशन है ही नहीं है ही नहीं। तो हमारा रियल डेस्टिनेशन है क्या? जहाँ पे भगवान स्वयं रहते हैं, वैकुंठ गोलोक, तो हमारा रियल डेस्टिनेशन वो है। और इस तक हम कैसे जा पाएंगे? जब हम भक्ति योगा को, जिसमें हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होता, सिर्फ हमें भगवान को जानना, भगवान तक जानने की इच्छा होती है, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे तब हम कर पाएंगे। भगवत गीता ने ज्ञान योग और ध्यान योग का भी प्रोसेस के बारे में बताया है, लेकिन आज के कलयुग के लिए वो योग, आप जब हमने परसों डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना इम्पॉसिबल है। इतने लंबे टाइम तक कंसंट्रेशन करना और इतने बैठे रहना, माइंड को कंट्रोल करना, इट इज मतलब पॉसिबल नहीं लगता कि इतना हो पाएगा कलयुग में, क्योंकि हमारी एज ही 60 ईयर्स, एज पर एवरेज एज देखा जाए तो आज के समय में। तो हमें 60-60 हजार साल प्रैक्टिस करना, जो जैसे हमने अभी दुर्वासा ऋषि का एग्जाम्पल लिया, वो खुद मतलब इतने लोगों तक घूम घूम गए थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब महाविष्णु लोक तक चले गए थे, बट उनको सुदर्शन से कोई नहीं बचा पाया। एक सिर्फ उनको सुदर्शन चक्र से किसने बचाया? अमरीश महाराज, जो कि भगवान के एक सिंपल से सादे से भक्त थे। और जैसे मानते भी है जी कि जब परीक्षित महाराज ने भागवत सुनने के बाद ये शरीर छोटा था, तो जैसे जैसे वो, जैसे फर्स्टली स्वर्गलोक से गए, फिर सूर्यलोक से गए, चंद्रलोक से गए, ब्रह्मलोक से गए, ऐसे कई सातों लोक से गए ना, तो जब वो ऐसे ट्रांसफर होके जाते ना, तो सारे देवी देवता ऐसे खड़े, उनके हाथ जोड़ के ऐसे खड़े हो गए थे कि ये महान भक्त, जैसे कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आता है, सारे हाथ जोड़ के सारे एकदम खड़े हो जाते हैं। वैसे ही जब एक भक्ति योगा में जो प्रैक्टिस करते हुए शरीर छोड़ता है भगवान को, आप ये छोड़िए कि और सारे योगों में तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, भगवान को रिमेम्बर करना ही करना है, अगर वो, लेकिन भक्ति योगा इज ओनली द प्रोसेस, ओनली अलोन प्रोसेस, जिसमें हमें हर टाइम ही भगवान का स्मरण रहेगा। इसलिए 6 चैप्टर के लास्ट वर्स में बताया है, भगवान बोलता है कि समस्त योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो भक्ति योग को प्रैक्टिस करता है। इसलिए
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ एक समरी सी, कि सबसे पहले हमने योगा का मतलब जाना कि योगा होता क्या है, जो हमें लिंक करवाता है भगवान के साथ। भगवत गीता में योगा के बहुत सारे प्रोसेस दिए गए हैं, धर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, हठ योग। तो पहले हमने हठ योग के बारे में देखा कि जो एक जगह बैठ के अपनी सांस को, मतलब अपनी श्वास को सिर तक ले जाके कंसंट्रेशन करता है। और फिर ज्ञान योग में सारी चीजें छोड़ के, मतलब मेरे को अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है हठ योग और ज्ञान योग में, मैं इसको क्लियर कर लूंगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, मेरे को पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में दोबारा। मैं क्लियर कर दूंगा कि हठ योग को ज्ञान योगी कहते हैं, या बेसिकली इनमें हठ योग में 8 तरह की प्रक्रियाएं होती है, आसन वगैरह कुछ ऐसे होते हैं, प्राणायाम मतलब समाधि वगैरह 8 प्रोसेस होती है, लेकिन ज्ञान योग में ऐसा नहीं होता था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि शायद। दान ज्ञान योग कहते हैं, आई हाँ, थिंक। तो ध्यान योग में हमने पढ़ा कि हम सारी मटेरियल एक्टिविटीज, खाना पीना बंद करके फुली कंसंट्रेशन के साथ भगवान, अपने अंदर ध्यान करना होता है, भगवान को ढूंढना होता है। बट इसके फिर दो एक्सपेक्ट निकलते हैं, या तो कोई भगवान को जानने के लिए कर रहा है, या मटेरियल बेनिफिट के लिए, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए। अगर वो इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है तो यस, उसे वो भी मिल जाएगा, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए कर रहा है तो उसे सिर्फ सात, ऊपर के 7 लोगों तक जा सकता है, वो वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बट कुछ योगी होते हैं जो थोड़ा, जिनमें काफी रहता है, भगवान को जानने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद मतलब जो अच्छे जिनका डिटर्मिनेशन होता है वो पहुंच जाते हैं। फिर हमने देखा कि भक्ति योग क्यों टोमस है, कि भक्ति योग में जो कोई प्रैक्टिस करता है ना, उससे जैसे और सारे योगों में तो जैसे स्पेसिफिक, जैसे किसी लोक में चल जाते हैं, सूर्य लोक में, उसमें एक स्पेसिफिक तरह की बॉडी दी जाती है जिसमें उसे सेम इन्हीं 4 प्रॉब्लम से सफर होना पड़ता है। लेकिन वैकुंठ में जो हमें, मतलब वैकुंठ में जो हम रहते हैं, मतलब वैकुंठ में अगर हम चले जाते हैं तो हमें इन सारी चीजों से सफर नहीं होना पड़ता हमें। वहां पे ना जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सफर, बस वहां पे सच्चिद आनंद रहता है, ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज जॉयफुल, ना कोई टेंशन ना कोई कुछ। वो हमारी रियल फैमिली है, इसलिए भगवत गीता बोलती है आत्मा को कोई काट नहीं सकता। लेकिन हम देखते हैं और लोगों में तो हमें एक तरह की बॉडी मिलेगी, और जिस बॉडी में फंस के हमें ये सारी चीजें फंसना ही पड़ेगा। इवन ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है, तो इसका मतलब 4 रूल्स उन पे भी अप्लाई होते ही होते हैं। बट एक जगह अप्लाई नहीं होते, कहाँ? दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसमें एक स्टोरी भी आती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक विश्वामित्र मुनि के बारे में तो आपने सुना होगा। बेसिकली पहले वो एक बहुत बड़े राजा थे, तो उनके पास एक ऋषि आते हैं। तो क्या होता है, उन ऋषि के पास एक कामधेनु नामक गाय होती है जो सारी चीजों को पूरा कर देती है, जो भी उससे मांगो। तो विश्वामित्र जब देखते हैं ये सारी चीजें कि ओ अच्छा, ये इतना बड़ा योग है कि ये किसी भी गाय से मांगता है तो ये सारी चीजें पूरी कर देती है, तो ये सोच, मतलब वो ऋषि सोचते हैं कि कैसे इसे इतना चीज मिली, कैसे। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। तो वो, मतलब जो विश्वामित्र जब राजा थे तो वो सोचते हैं मैं भी इस ऋषि की तरह बनूंगा, मेरे को भी इस ऋषि की तरह चाहिए। मतलब इसमें बहुत बीच में डिस्क्रिप्शन है, तो मैं बस जस्ट मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक 1% भी नहीं। तो विश्वामित्र ऋषि सोचते हैं मैं भी इस मुनि की तरह बनूंगा, शायद वो वशिष्ठ ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि की तरह बन के दिखाऊंगा। तो वो शुरू करते हैं ध्यान में जाना, 60,000 साल तक तपस्या करते हैं। फिर उनके तपस्या से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, इतनी भयंकर तपस्या करते हैं। फिर मेनका आती है, मेनका उनकी तोड़ती है तपस्या वगैरह। फिर उन्हें, मतलब बेसिकली हो जाता है। बट मैं इन शॉर्ट ये कह रहा, विश्वामित्र ने जब राजा बनने से ऋषि बनने का प्रोसेस शुरू किया था, उन्होंने क्या सोच के किया था, मेरे को सिर्फ पावर्स चाहिए, पावर्स। बट प्रोसेस को, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी इतनी बार तपस्या छूटी, एट लास्ट उन्हें जब ज्ञान मिला ना कि मैं, मेरी बार बार क्यों छूट रही है, टूट रही है तपस्या, क्योंकि मेरा गोल ही गलत है। इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम जब किया ना, उन्होंने भगवान को ध्यान में रख के किया कि यस, मेरे को सुप्रीम चीज चाहिए। तब फाइनली जाके भगवान उनके सामने प्रकट हुए। पता है, जब वो ध्यान योग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे ना, ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए थे। ब्रह्मा जी से नहीं, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हम चाहिए, उन्होंने कहा मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को विष्णु जी चाहिए। तो वो कोशिश कर रहे हैं विष्णु जी से मांगेंगे मांगेंगे, पावर्स मांगेंगे, कामधेनु गाय मांगेंगे, बट विष्णु जी प्रकट ही नहीं हो रहे हैं। फिर जब मेन का लेकिन वो तब करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड आग लग गई। मतलब ब्रह्मांड में ऐसे होता है कि पूरा उथल पुथल मच गई थी, इतनी भयंकर तपस्या कर रहे थे वो। फिर लास्ट में जब मेन का उनकी तपस्या तोड़ते हैं, फिर उन्हें होश आता है, यार मैं गलत चीज के लिए वो कर रहा हूँ, मतलब मैं विष्णु जी को तो चाह रहा हूँ लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। तब वो भक्ति योग में, मतलब भक्ति योग में इन द सेंस भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, तब फाइनली उन्हें विष्णु जी के दर्शन होते हैं। और वो मांगते क्या है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए मेरे को, बस इतना काफी है मेरे लिए ये। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि और सारे योग में हमें क्या दिक्कत आ सकती है, और भक्ति योग में हमें, मतलब और सारे योग भी भगवान ने नहीं कहे गलत है, और सारे योग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट हमें और सारे योगों में विशेषकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा गोल ना भटक जाए, हम कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाए। बट भक्ति योग इज ओनली द वे, जहां से हम किसी भी रास्ते में जाएंगे तो भगवान का ही रास्ता निकलेगा उसमें से। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा लेट हो गया, क्षमा करना मेरे को, मैंने आज आपकी यार ये किसी ने वाईफाई बंद कर दिया।